तो आइए हम लोग भी सुदामा चरित्र के इस पावन प्रसंग को बड़े भाव से मन से सुने। बोलिए राधे राधे। पहले तो सुदामा जी का परिचय दिया गया। बोले कौन से सुदामा की कथा सुना रहे हैं? सुखदेव जी ने सुदामा जी का चरित्र तो सुनाया, लेकिन सुदामा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जिनका हम सम्मान करते हैं उन लोगों का नाम नहीं लिया जाता। अच्छा, आपने पूरी भागवत सुनी? पूरी भागवत में एक भी जगह किशोरी राधा रानी का नाम नहीं लिखा। भागवत में राधा रानी का नाम है ही नहीं। क्यों नहीं लिया राधा जी का नाम? क्योंकि सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु भी मानते हैं, अपनी माँ भी मानते हैं, तो राधा जी से इतना प्रेम करते हैं कि जैसे ही राधा का नाम उनके मुंह से निकलता है तो सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। अब बड़े सिंह के पास केवल 7 दिन का समय था, तो महाराज ने विचार किया कि अगर कहीं राधा का नाम मुंह से निकला तो हमारी 6 महीने की समाधि लगेगी, और ये केवल 7 दिन का समय लिए बैठे। तो बड़े सावधान होकर के सुखदेव जी ने कथा सुनाई, इसलिए एक बार भी किशोरी राधा रानी का नाम अपने मुंह से नहीं लिया। तो गुरु जी का नाम मुंह से नहीं लिया जाता, तो गुरु भी है किशोरी राधा रानी। हाँ, संकेतों में श्री आदि शब्द लगा करके किशोरी राधा रानी का परिचय तो दिया, लेकिन स्पष्ट राधा नाम नहीं लिया। तो सुदामा जी का भी परिचय हुआ। बहुत सुंदर सुदामा जी का परिचय भागवत में दिया जा रहा है। बोलिए राधे राधे। तो आइए हम लोग सुदामा जी के सुंदर परिचय को जाने, सुदामा चरित्र को सुनो। कृष्णस्यासीदि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमानेषु कृष्णतात्मा जितेन्द्रिया। कौन है सुदामा? बोले कृष्णस्यासीद सखा। पहली विशेषता तो सुदामा की ये है कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा बताओ, मित्रता बराबरी वालों में होती है। अब जो भगवान के ही मित्र हो, क्या वो साधारण होंगे? कृष्णस्यासीद सखा, पहली विशेषता ही इतनी दिव्य है कि अब दूसरी उपाधियां गिनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सुखदेव ने तो सुदामा का और भी परिचय दिया। बोले पहली विशेषता है कि भगवान के मित्र हैं, और दूसरी विशेषता है कि जाति से ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों में भी कौन से ब्राह्मण? ब्रह्मविद्यमा। कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं बन पाता। जन्म तो ब्राह्मण वंश में मिला, लेकिन कर्म राक्षसों के जैसे। तो जन्म से तो ब्राह्मण हो गए, लेकिन कर्मों से ना हो पाए। सुदामा जन्म से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है। ब्रह्मविद्यमा, ब्रह्म को जानने वाले, वेदों को जानने वाले श्री सुदामा जी महाराज। विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया, जो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। भाई हम लोगों का कई कई प्रकार के भोग खाने का मन होता है, क्यों? हम इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं। सुदामा ने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था। कुछ मिला तो भोग लगाया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जल पी करके काम चला लिया। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई मौसम इनको प्रभावित नहीं करता। सर्दियों में भी महाराज फटी हुई धोती पहन के घूमते रहते हैं, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। लेकिन भैया तब दुख होता है जब कुछ लोग सुदामा को भिखारी कहते हैं, सुदामा को दरिद्री कहते हैं। अरे वो
जानते नहीं ये सुदामा कौन है। सुदामा भगवान के परम लाडले भक्त हैं। जितना प्रेम कन्हैया ने सुदामा से किया उतना प्रेम और किसी से नहीं किया। तो भैया जो सुदामा का अपमान कर रहे हैं वो एक प्रकार से भगवान का ही अपमान कर रहे हैं। सुदामा दरिद्री नहीं है। देखो गरीब होना, निर्धन होना और दरिद्री होना ये अलग अलग बातें हैं। जिसके पास में धन नहीं है वो निर्धन है, गरीब है। लेकिन दरिद्री कौन है? दरिद्री वो है जिसके पास में धन की तो कमी नहीं है लेकिन फिर भी मन का लोभ शांत नहीं हुआ। मन करता है और मिले, भले ही चाहे पाप करके मिले, चोरी करके मिले, किसी को पागल बना करके मिले, बस धन मिलना चाहिए। तो जिनके मन में लोभ है वो ही दरिद्री है, चाहे वो कितने भी बड़े करोड़पति हों। जिनके मन की तृष्णाएं शांत नहीं हुई तो दरिद्री है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो ही सहनशाह। जिनकी चाह चिंता समाप्त हो जाती है वो तो पूरा जीवन ही सहनशाहों के भांति निकालते हैं। तो जिनके मन की चाह चिंता समाप्त नहीं भई तो जीवन भर दरिद्री बने रहते हैं। सुदामा को परम संतोषी कहा। अब जो परम संतोषी है वो दरिद्री कैसे हो सकता है? ये दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी ना। या तो कोई परम संतोषी हो सकता है या दरिद्री हो सकता है। अरे जिसके मन में कोई इच्छा है ही नहीं, सुदामा के पास कुछ नहीं है लेकिन कुछ पाने की इनकी इच्छा भी नहीं। जिसके मन में इच्छाएं होती हैं, उसके मन में लोभ होता है, वो दरिद्री होता है। अब जहां सुदामा जी को तो परम संतोषी कहा लेकिन इनकी पत्नी है सुशीला, उनको दरिद्री कहा। सुशीला के मन में लोभ है कि मेरे पास धन होता तो मेरा भी बढ़िया घर होता, हमारे घर भी बढ़िया भोजन बनते, हम भी अच्छे वस्त्र पहनते। इनके मन में लोभ है तो इन्हें तो दरिद्री कहा लेकिन सुदामा को दरिद्री नहीं कहा। और कैसी विचित्र बात। कोई पति को अगर संसार में कोई पद मिल जाए तो श्रीमती जी का तो वैसे ही सम्मान होने लगता है। पति देव डॉक्टर बन गए तो श्रीमती जी डॉक्टर नहीं हो गई, तो पति देव मास्टर बन गए तो श्रीमती जी मास्टर नहीं हो गई, भले ही अंगूठा लगाती हूँ। और पति देव अगर डाकिया बन गए तो बोलिए राधे राधे। तो कहने का भाव ये है कि अगर पति देव को पद मिला हो तो श्रीमती का तो सम्मान पति के पद से ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पति देव को कहा परम संतोषी तो श्रीमती जी को कहा दरिद्री। जिसके मन में लोभ है वो दरिद्री माना जाता है। तो सुशीला जी के मन में लोभ है, सुदामा के मन में लोभ नहीं। बोलिए राधे राधे। और ये वैसाख के लिए कुछ और भक्तों ने अपना गेहूं लिखवाया है। श्री रमेश उपाध्याय जी ने 50 किलो भोजन नहीं बनता। ये बात भी सत्य है कि सुदामा का घर भी टूटी फूटी झोपड़ी ही है, घर में छप्पड़ भी नहीं है। सूर्य भगवान की पहली किरण सुदामा के घर के भीतर ही पड़ती है। टूटे फूटे बर्तन घर में है, पहनने के लिए ढंग के वस्त्र भी नहीं है। भगवान द्वारका में बैठे बैठे सुदामा की इस विचित्र दशा को देखते हैं। ठाकुर जी की आंखों में से आंसू निकलने लगे कि कैसा मेरा भक्त सुदामा इतने दुख पा रहा है, कई कई दिनों तक भूखा रहता है लेकिन कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करता। सुदामा भूखे भी हैं, भोजन ही नहीं मिला दिन भर, तो हाथ में जल का गिलास लिया तो कन्हैया का धन्यवाद करने लगे। अरे कन्हैया तेरा खूब खूब धन्यवाद। सुशीला जी ने कहा किस बात का धन्यवाद दे रहे हो, भोजन तक तो मिला नहीं आज। सुदामा जी ने कहा भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, ये जल तो मिल रहा है। अरे देवी कई लोग तो ऐसे हैं जिनको जल तक नहीं मिलता, मेरा कन्हैया मुझे जल दे रहा है, ये उसकी कृपा नहीं है क्या? अरे हम जल के लिए धन्यवाद करें।
सुदामा का नियम है केवल 5 दरवाजों पर मांगने जाते हैं। वो 5 दरवाजों से अगर कुछ नहीं मिला खाली हाथ ही आ जाते हैं, लेकिन 6वें दरवाजे पर नहीं जाते। वो जाकर मांगते नहीं, जाकर के खड़े भाई राधे श्याम, तो बिन मांगे ही अगर किसी ने कुछ दिया तो लिया। तो 5 मिनट एक दरवाजे पर खड़े होते हैं। 5 मिनट में अगर किसी ने दे दिया, नहीं दिया तो आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन सुदामा जब अपने घर से 5 घर मांगने के लिए निकले तो उनके बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, मैया हमें भूख लगी है, भूख लगी है। सुशीला उनको पानी पिला पिला करके समझा रही है, बेटा थोड़ा जल पी ले, तेरे पिताजी आने ही वाले होंगे, वो कुछ लेके आएंगे, हमारे घर भोजन बनेगा, तुम्हें भी भोजन मिलेगा। बच्चे बेचारे टकटकी लगा करके दरवाजे की ओर देख रहे थे। लेकिन आज तो ऐसा दिन आया कि सुदामा को 5 घर से महाराज एक दाना नहीं मिला, एक दाना नहीं मिला आज सुदामा को। जब समय विपरीत चल रहा भैया, उस समय ये संसार भी हमारा साथ देना बंद कर देता है। दीन दुखियों को लोग अपना मानना बंद कर देते हैं। कोई गरीब हो तो लोग उससे रिश्तेदारी तक तोड़ देते हैं, कहीं कुछ हमसे मांगने ना आ जाए। दीन दुखियों की भला कौन सहायता करता है? लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। आज सुदामा को एक दाना नहीं मिला, बच्चों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा। जैसे ही सुदामा जी घर में आए, दौड़ी दौड़ी सुशीला भाभी गई, क्या लाए? सुदामा ने कहा, देवी आज तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? ऐसी स्थिति महाराज। आंगन में बैठी बैठी सुशीला भाभी रो रही हैं, क्यों? मैं भूखी हूं, मेरे पति भूखे हैं, इसलिए नहीं रो रहे, बच्चे रो रहे हैं। कोई माँ अपने दुख से दुखी नहीं होती, लेकिन किसी माँ का बेटा दुखी हो जाए तो वो माँ भी फिर दुखी हो जाती है। खुद भूखी है उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन भूखे बच्चे जब रो रहे हैं ना, मैया के हृदय से लग लग के, मैया हमें भूख लगी है, अब क्या करें, क्या कहें, कैसे समझाएं? पानी पिला पिला करके डांट करके बच्चों को सुला दिया। बोले एक दिन भूखे नहीं रह सकते? अरे आज अगर नहीं मिला तो मर थोड़ी जाओगे। भगवान परीक्षा करते हैं तो ऐसी भयंकर परीक्षा होती है महाराज कि बड़े से बड़े तपस्वी भी कांप जाते हैं। एक दिन की बात है। दूसरे दिन भी जब सुदामा जी महाराज 5 घर मांगने के लिए गए, आज तो लोगों ने भला बुरा सुना सुना करके अपने दरवाजों को फिर बंद कर दिया। आज भी इनको कुछ नहीं मिला। 24 घंटे के भूखे बच्चे, पेट चिवक रहा, अब तो पानी भी नहीं पिया जा रहा। भाई भूखे होना तो पानी भी फिर काम नहीं करता। दौड़ करके पिताजी के पास में गए कि हमारे पिता कुछ लाए हो, हमें भोजन मिलेगा। लेकिन जब खाली हाथ देखा तो चक्कर खा खा करके बेहोश हो करके बच्चे आंगन में। सुदामा अपने जीवन में कभी रोए, ऐसी विकट से विकट परिस्थिति में भी घबराए, ऐसी परिस्थिति में भी उनके मुंह से केवल एक ही नाम निकलता है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ये गरीब ब्राह्मण भी अपने पूरे घर में आंसू बहाता हुआ घूम रहा है, रो रहे हैं। सुदामा क्यों? मेरे बच्चे भूखे हैं इसलिए नहीं रो रहे, मेरी पत्नी भूखी है इसलिए भी नहीं रो रहे हैं, मैं खुद भूखा हूं इसलिए भी नहीं रो रहे हैं।
आज तो मेरे घर में मेरा भगवान भूखा बैठा है, मेरे हुए आज मेरे भगवान को तक भोग नहीं लगा। मेरा कन्हैया, अरे उसे भूखे रहने की आदत नहीं है, हम लोगों को तो आदत पड़ी है भूखे रहने की, हम तो रह जाएंगे, हमारा कन्हैया भूखा नहीं रह पाता। पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए जिसका भोग मैं अपने भगवान को लगा दूं। ढूंढते ढूंढते महाराज टूटी हुई मटकी में गोबर से चिपका हुआ एक चावल का दाना इनको दिखाई पड़ा। उसी चावल के दाने को छोटा करके साफ करके जल से धुल करके तुलसी पत्र के ऊपर वह चावल का दाना रख करके सुदामा जी महाराज उस चावल के दाने का भोग भगवान को लगाने लगे। तो द्वारका में बैठे बैठे ठाकुर जी भी आंसू बहाने लगे। धन्य है। रुक्मणी ने कहा आप रो रहे हो, जरूर आज आपका कोई भक्त भूखा रहा होगा। कन्हैया ने कहा देवी मेरा परम भक्त सुदामा, आज इसके घर में कुछ भी नहीं है, इसके बेटा भी भूखे हैं, खुद भी भूखा है, पत्नी भी भूखी है, लेकिन मुझे भूख नहीं लगा इसलिए रो रहा था। आपके मित्र हैं, आप अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हो प्रभु, मैं आपके चरणों की दासी राजलक्ष्मी हूँ। अरे आप आदेश तो करो, सुदामा के घर में इतना धन भर दूंगी कि जीवन में सुदामा को कोई कमी नहीं रहेगी। आप कहो। कन्हैया ने कहा देवी सुदामा के जैसे भक्तों को तो हम कुछ दे भी नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसके मन में कोई इच्छा ही नहीं, ये मुझसे कुछ चाहता ही नहीं। जिस भक्त के मन में इच्छा ना हो उसे मैं संसार की माया में कैसे फंसा सकता हूं? ये एक बार केवल संकल्प कर ले कि मुझे धन चाहिए, देवी मैं इतना दे दूंगा कि संसार में सबसे ज्यादा धनवान सुदामा को बना दूंगा। लेकिन ये कहे इच्छा नहीं, तो सुदामा के मन में इच्छा पैदा कर दूं। कन्हैया ने कहा सुदामा के जैसे भक्त उनके मन में इच्छा पैदा करने का सामर्थ्य मेरे भीतर तो उनकी पत्नी के हृदय में इच्छा पैदा कर। अगर उनकी पत्नी भी इच्छा कर लेंगी प्रभु तो भी हम उनको सब कुछ दे देंगे। मानो भगवान ही एक संत बन के सुदामा के घर पहुंच गए। संत भगवान का आगमन हुआ, दौड़ी दौड़ी सुशीला गई, कहिए प्रभु देवी हम भूखे हैं, हमें भोजन करो। सुशीला की आंखों में से आंसू बहने लगे। कहा प्रभु मेरे घर में कहाँ व्यवस्था कि मैं आपको भोजन करा सकूं? मेरे घर में तो ऐसा सूतक लगा है महाराज कि भोजन बनता ही नहीं। समझ गए इनके घर में कुछ भी नहीं है देवी, लेकिन ये तो सुदामा जी का घर है ना, सुदामा का घर है। सुशीला जी ने कहा आप पहचानते हो मेरे पति को? अरे उन्हें कौन नहीं पहचानता? आपको पता नहीं है आपके पति और द्वारकाधीश कृष्ण दोनों संग संग एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। आपके पति देव द्वारकाधीश कृष्ण के मित्र है, द्वारकाधीश के मित्र इतने गरीब हैं। अरे कभी अपने पति को द्वारका भेजो। कन्हैया तो ऐसे दयालु कृपालु है, एक बार तुम्हारे पति अगर चले गए ना तुम्हारे घर का पूरा यह दुख समाप्त हो जाएगा। कह करके चले गए। सुशीला दौड़ी दौड़ी भीतर आई, आकर के सुदामा से कई शिकायतें लगाई। आपने हमें कभी बताया नहीं कि आपके मित्र द्वारकाधीश है? सुदामा ने कहा देवी तुमने भी आज किसकी चर्चा कर दी? मेरे बचपन का मित्र है, हम दोनों संग संग एक ही गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। गुरुजी कहते थे कि सुदामा पढ़ने में होशियार है तो कन्हैया उद्यम करने में होशियार है, बड़ा उद्यमी था। अपने मित्र की कभी याद नहीं आती। सुदामा ने कहा इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे उनकी याद ना आती हो?
देवी इस शरीर में प्राण है ना, ये इस बात का प्रमाण है कि हमें उनकी याद आती है। जिस दिन याद आना बंद हो जाएगी उसी दिन शरीर से प्राण निकल जाएंगे। जब तक सांसें चल रही हैं हम उन्हें ही याद करेंगे, सांसें बंद हो गई उसी दिन उनकी याद जाएगी। इतना याद करते हो तो कभी मिलने क्यों नहीं चले जाते? सुदामा जी ने कहा कैसे जाए, मित्र है, मित्र के घर खाली हाथ भी तो नहीं जा सकता। संसार का नियम है कि अपने प्रेमी से मित्र से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। देवी हमारे घर में तो एक दाना नहीं है, मैं क्या ले जाऊं? सुशीला जी ने कहा आप जाने की तैयारी करो, मैं जा रही हूँ, कुछ व्यवस्था बना के लाती हूँ। दौड़ करके गई वह ब्राह्मण, लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके कहे हमारे पति द्वारका जा रहे हैं, द्वारकाधीश के लिए भेंट ले जानी है, कुछ हमारी सहायता कर दो भैया। हाथ जोड़ जोड़ करके मांगा, क्या दिया? जब हम लोग चावल साफ करते हैं सूप में तो अच्छे अच्छे जो चावल होते हैं वो पीछे आ जाते हैं, जो बेकार से होते हैं वो आगे की तरफ रह जाते हैं। तो आगे जो रह गए जो किसी काम के नहीं थे वो भी एक मुट्ठी भर गए। ये सहायता की गांव वालों ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई गए ब्राह्मण। उन चावलों को फटे हुए वस्त्र में पोटली बना करके सुदामा को वह पोटली सौंपी, ये ले जाओ। जब वो कहे ना तो भाभी ने क्या भेजा, तो मेरी ओर से ये तंदुल की भेंट, चावल की भेंट उनको दे देना। श्री सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को अपनी कांध में दबा करके अपने कुल के देवी देवताओं को प्रणाम करके द्वारका के लिए निकल पड़े। शरीर पर एक फटी हुई धोती पहन रखी है, कई कई दिनों भूखे रहते हैं तो दुर्बल शरीर, एक एक हड्डी नजर आ रही है। रास्ते में जल पीने के लिए एक लोटा ले रखा है, निकल पड़े द्वारका के लिए। किस दिशा में द्वारका है ये भी पता नहीं है, कई कई दिनों तक तो भटकते रहे, जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में निकल निकल के जो सुदामा जी गए, कई कई कांटे उनके पैरों में चुभते चले गए। रक्त रंजित चरण हो रहे हैं, खून ही खून पैरों से निकल रहा है, मोटी मोटी बीमारियां पैरों में पड़ गई। दुर्बल सा शरीर, कई दिनों के भूखे हैं, अब तो इतना सामर्थ्य भी नहीं बचा कि पैर को उठाकर आगे रख सके। पैरों को सरका सरका करके आगे बढ़ रहे हैं, चलना बंद नहीं किया। तो शरीर का क्या है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन उनसे मिलने जा रहा, अगर बीच में भी मर गया ना तो आगे की यात्रा वो खुद पूरी कराएगा। जब तक शरीर में सामर्थ्य है मैं चलना बंद नहीं करूंगा। भैया भगवान तो कहते हैं कि तुम केवल संकल्प करो, तुम केवल मुझसे मिलने का संकल्प करो, उसे पूरा तो मैं खुद कर देता हूं। तू जो आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ। तुम अपने घर से निकलते हो वो दौड़ लगा देते हैं, लेकिन जो भक्त रास्ते से ही लौटे आते हैं अब उनको कैसे मिल जाए? तुम निकल गए ना घर से, बस अपने संकल्प को दृढ़ रखो, अपने मन के भावों को बनाए रखो, चलते रहो, तुम्हारी यात्रा फिर भगवान पूरी करेंगे। क्यों भैया? हमारे प्रभु किसी बात का भेदभाव नहीं करते। तुम धनवान हो कि निर्धन हो, ऊंची जाति के हो, कौन सी जाति के हो, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, नहा के आए हो कि बगैर नहाए आए हो, भगवान डिग्रियां नहीं देते भैया। तुम सुंदर हो तो कुरूप हो, इन बातों को भगवान नहीं देते। भगवान अगर डिग्रियां
बिना लेख के दर्शन देते। तो जिस गजेंद्र हाथी पर भगवान ने कृपा करी वो कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था, उसके पास कौन सी डिग्री थी। उस भाव से पुकार लिया है दुनिया को बनाने वाले, तुम जो भी हो मेरी रक्षा करो। कोई नहीं गया हाथी को बचाने, लेकिन भगवान दौड़ पड़े। भैया भगवान अगर तन की सुंदरता देखते तो जिस कुब्जा पर प्रभु ने कृपा करी उसकी कमर 3 जगह से टूटी थी। भगवान अगर जाति पाति देखते तो सबरी मैया के जूते बेर खाने कभी ना जाते। किसी ने कहा कि दिन में 3 बार नहाते होंगे, भगवान उन्हीं को दर्शन देते होंगे। अरे जलकोल भीलों को भगवान राम ने जंगल में गले से लगाया, वो तो सर्दी के 4 महीने नहाते ही नहीं थे। किसी ने कहा नहाते भले ही नहीं थे, सेवा करी होगी राम जी की। तो उन्होंने तो हाथ जोड़ के स्पष्ट कह दिया, प्रभु हमसे ज्यादा सेवा की उम्मीद मत लगाना। ऐसा हमारे प्रभु बड़े से बिकाई तो ले ना बासन बसन चुराई। बोले आपकी आसन बासन हमने चुराए नहीं है, ये बड़ी सेवा हो गई, इससे ज्यादा उम्मीद मत करना। उनके भोलेपन पर रीझ गए राम जी, दौड़ करके उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान केवल मन के भाव देखते हैं। अगर तुम्हारा भाव श्रेष्ठ है तो दौड़ करके हृदय से लगाएंगे, मन में भाव नहीं है तो कैसे भी सजे धजे घूमते रहना, वो देखने वाले नहीं है। मन को सुंदर बनाओ, मन को सजाओ। जिसका मन सुंदर है, जिसके मन के भाव सुंदर हैं, उसे दौड़ करके हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि वो भाव के ही होते हैं। सुदामा जी महाराज का शरीर जब एकदम से कमजोर हो गया, अब तो चलते भी नहीं बन रहा। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ करके कहा, कन्हैया अब ये शरीर संग नहीं दे रहा। अरे हम तेरे मित्र हैं, तू भी तो कुछ सहायता कर। यहाँ तक हम आ गए, अब तू भी अपने घर से निकल के यहाँ तक तू भी आ जा। इतना कह के महाराज उस पेड़ के नीचे सो गए। सोए तो थे पेड़ के नीचे, लेकिन जैसे ही आग खुली तो बड़े बड़े महलों को बना हुआ पाया। पीताम्बर पहन करके सैनिक घूम रहे हैं, जय श्री कृष्ण की आवाजें आ रही हैं। अरे ये कहाँ आ गए हो? लोगों ने कहा महाराज ये द्वारका है। तो वहां 4 पहरेदार बैठे हुए थे। पहरेदारों ने कहा संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए द्वारकाधीश के दरवाजे कभी बंद ही नहीं होते। लेकिन अभी सुना कि भगवान भोजन करके आराम करने जा रहे हैं। अब देखो आराम करने चले गए होंगे तो फिर तो आपको थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा, शाम तक रुकना पड़ेगा। अगर आराम करने नहीं गए होंगे तो अभी हम आपको मिलवा देंगे। सुदामा जी ने कहा भैया तू देर मत कर, तू जल्दी जा और एक बार जाकर के कन्हैया से कह दे कि सुदामा आया है, बस एक बार बता दे। दौड़ा दौड़ा वह द्वारपाल भगवान के पास में जा रहा है, सुदामा जी के आने का समाचार सुना रहा है। बोल दीन बंधु भगवान की आया है मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच के मैं आंसू लेके आया। कन्हैया से
बचा ले यहाँ से गरीब गया है तुम्हारे गरीब गया न सर पे पगड़ी न तन पे सुदामा न सर पे पगड़ी न तन पे सुदामा बता दो सबिया को नाम है सुदामा बता दो नैया को नाम है सुदामा बता दो सबिया को नाम है सुदामा न सर पे पगड़ी न तन पे रामा बता दो कहिया को नाम है सुदामा न सर पे पगड़ी न तन पे रामा बता दो कहिया को नाम है सुदामा बता दो कहिया को नाम है सुदामा एक बार मोहन सजा दो तो एक बार मोहन सजा दो सदा अशीबा गया है सदा अशीबा गया है अरे पालो कभी रस कर दो सदा गरीबा गया है गरीबा गया है गरीबा विश्राम करने जाने ही वाले थे इतने में ये पहुंच गया जाकर के कहा द्वारकाधीश की जय हो भगवान ने कहा कहो क्या कहने आए हो उसने कहा प्रभु आज हमारे दरवाजे पर एक बड़े विचित्र ब्राह्मण आए हैं जिनके सिर पे ना पगड़ी है ना शरीर पर ढंग के वस्त्र हैं ना पैरों में पादुकाएं हैं वो हमको हमारे देश के तो नहीं लग रहे हैं हमको लगता है कहीं परदेश से आया क्योंकि कोई इतना निर्धन हमारे देश में तो नहीं है वो तो हमको आगे पागल से लग रहे हैं हमारे बोले क्यों अरे सिर पर ना पगड़ी है ना पैरों में पादुकाएं हैं और वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं कोई इतना निर्धन आपका मित्र हो कन्हैया ने कहा क्या कहा हमारे मित्र हैं तुरंत उठ करके खड़े भरे द्वारकाधीश अरे उनका परिचय दो कहां से आए हैं कौन है सैनिक हड़बड़ाते कन्हैया का परिचय दिया महाराज वो तो बार बार आपके ही बारे में पूछ रहे हैं तो जब हमने उनसे उनका परिचय जाना तो उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है सुदामा सुनते ही मानो शरीर में करंट सा लगा हो दौड़ पड़े भगवान सुदामा 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 पुकारते हुए भाग रहे संतरी मंत्री प्रधानमंत्री सब उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं तो विचार कर रहे हैं कि कभी अगर ब्रह्मा जी भी आते थे तो हमारे प्रभु हमें भेज के लेके जाओ ब्रह्मा जी को लगा लाओ आज ऐसी कौन सी विभूति आ गई कि हमारे सरकार नंगे पैर पैदल भाग रहे हैं सब दौड़ रहे हैं उनके पीछे पीछे सुदामा जी दरवाजे पर बैठे हैं भगवान दौड़े चले आ रहे हैं सुदामा और जो कन्हैया की आवाज सुनी तो उठ करके खड़े हो गए दौड़ता हुआ भगवान को अपनी ओर आता देखा तो प्रेम आंसुओं की धारा झरझर करके सुदामा के मित्रों से बहने लगी तो मेरा मित्र बिल्कुल नहीं बदला भले ही आज मेरा मित्र राजा बन गया लेकिन बिल्कुल बदला नहीं देखो दौड़ता हुआ चला आ रहा है नंगे पैर दौड़ के आ रहा है वो कन्हैया सुदामा सुदामा पुकारते हुए गए और जाकर के सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया भगवान
दोनों मित्रों की बड़ी विचित्र दशा। भाई बचपन के मित्र आज बुढ़ापे में आकर के मिले हैं, दोनों की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। प्रेम आंसुओं की धारा दोनों ओर से बह रही है। भगवान ने भी आज सबके सामने सुदामा को हृदय से लगा करके बता दिया कि भैया मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। बता दिया प्रभु। लेकर के सुदामा को गए, अपने निज आसन पर बैठाला, आंखों ही आंखों में रुक्मणी को इशारा किया, जाओ ब्राह्मण आए हैं जल ले आओ, इनके चरण धुलाएंगे। रुक्मणी जल लेने के लिए भागी। भगवान ने सुदामा के चरणों को अपनी गोद में रखा और अपने पीतांबर से प्रभु उन पर लगी हुई धूल को साफ कर रहे हैं। धूल साफ करते करते जब ये नहीं आगा हाथ सुदामा के पैरों में जाकर के लगा, पैरों के पंजों में जो कांटे लगे हुए थे, तब उन कांटों से जाकर के हाथ टकराया, पैर को उठा करके देखा, कई कई कांटे अभी भी सुदामा के पैरों में लगे हैं। मोटी मोटी बीमारियां पैरों में पड़ी हुई हैं। एक कांटे को कन्हैया ने जैसे ही बाहर खींचा तो तुरंत खून निकलने लगा। निकलते हुए खून को देखा तो भगवान का हृदय इतना दुखी हुआ कि आंसुओं की धारा झरझर करके बह रही है। सभी कांटों को निकालते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। कोई कांटा नहीं निकलता तो मुंह से पकड़ के खींचते हैं। रुक्मणी जल लेकर आई नहीं पाई। प्रेम आंसुओं की धारा से ही भगवान ने आज सुदामा के चरणों को पखार दिया। बाद में रुक्मणी जल लाई तो जल से चरण पखार करके पूरे जल को भवन में छिड़कवाया, सुदामा जी को भोजन कराया। सुदामा जी जब आराम करने गए तो कन्हैया बैठ करके उनके चरण दबाने लगे, तो रुक्मणी पंखा उठा करके हवा करने लगी। विचार कर कि नारायण जिनके चरण दबा रहे हैं तो लक्ष्मी जिनके लिए हवा कर रही हो, क्या वह दरिद्री होंगे? अरे लक्ष्मी नारायण किसी दरिद्री की सेवा थोड़ी करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण जिन सुदामा की सेवा कर रहे हैं वो परम संतोषी हैं, वो दरिद्री नहीं है। चरण दबाते दबाते कन्हैया ने कहा, मित्र बुढ़ापे में आकर के मिले हो, अरे तुमने शादी विवाह किया कि नहीं? जान रहे हैं कि सुदामा तो बेचारा संकोच में बैठा है, तो थोड़ी हंसी मजाक करने लगे कि बचपन में तो तुम बड़े बैरागी स्वभाव की थे, कह देते हम तो विवाह करेंगे ही नहीं, तो तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा ने कहा कि वो 10 लोगों में कैसी बातें कर रहा है, अकेले में नहीं पूछ सकता। कन्हैया ने कहा यहाँ सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है, इसलिए महाराज अपने मन की बात बताओ। सुदामा ने कहा, देखो इच्छा तो नहीं थी, माता पिता सब नहीं माने तो विवाह हुआ। तेरी भाभी परम सुशील स्वभाव की है और नाम भी उसका सुशीला ही है। अच्छा मित्र, तो कभी भाभी को हमारा परिचय दिया कि नहीं दिया कि हमारा एक मित्र द्वारका में रहता है? सुदामा ने कहा, सच्ची बताऊं तो तेरी भाभी ने ही भेजा है तेरे पास। मेरी भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ भेजा होगा मेरी भाभी ने। अब जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है तू देता क्यों नहीं? कहाँ छिपा करके बैठा है? सुदामा जी जानते हैं कि मेरा मित्र तो बहुत दयालु है, ऐसे तो मैं जो भी दूंगा तो प्रेम से स्वीकार कर लेगा, लेकिन ये दास दासी ये रानियां क्या सोचेंगे? तो मित्र बने घूम रहे हैं, सूखे चावल का पोटला बांध के आ गए, कोई ढंग की भेंट भी लेके नहीं आए। ये सूखे चावल में सबके बीच में दूंगा तो मेरे मित्र को मेरे कारण ये सहन करना पड़ेगा। हाँ अकेला मिलेगा तो दे दूंगा। तो
तो पोटली को कांक में ही दबा करके सुदामा जी बैठे हैं। वो कहा मित्र हमारे घर में क्या धरा जो तेरे लिए ले आता? अरे भाई कुछ था ही नहीं, हम तो कुछ नहीं लाए, खाली हाथ आ गए। कन्हैया कह रहे हैं मित्र साहिब तुम मेरे स्वभाव को भूल रहे हो, याद करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे हमें तो कोई एक सूखा पत्ता भी चला देता है तो हम तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए जो भी लाया है संकोच मत कर, दे दो मुझे। मगर सुदामा जी का संकोच बाहर ही नहीं निकल रहा, बार बार आंख से हाथ लगा गए तो पोटली नंद की जाए इससे। तो भगवान समझ गए कि जो भी लाया है कांक में ही दबा करके बैठा है, कांक में ही कुछ गड़बड़ है। तो चरण दबाते दबाते कन्हैया ने हाथ दबाना प्रारंभ किया और हाथ दबाते हुए एकदम हाथ को सीधा कर दिया तो धड़क करके पोटली जमीन पर गिरी। तो भगवान ने उस पोटली को उठा लिया, खोल करके देखा तो उसमें भाभी का भेजा हुआ वह प्रसाद, वह तंदुल की भेंट देख करके सुदामा से कहा मित्र तुम बिल्कुल बदले नहीं, बचपन में गुरु माता ने चने दिए सो अकेले ही खा गए और आज भाभी ने ये चावल भेजे तो इनको भी अकेले ही खाना चाहते थे। भर के मुट्ठी कन्हैया ने उन सूखे चावल को ही खाना प्रारंभ कर दिया। खा रहे हैं, कह रहे हैं क्या स्वाद है मेरी भाभी के चावल, तृप्त हो रहे हैं। भागवत में तो एक मुट्ठी चावल खाने की ही बात लिखी है, लेकिन संत महात्माओं का ऐसा मत है कि कन्हैया ने एक मुट्ठी नहीं 2 मुट्ठी चावल खाए थे। एक मुट्ठी में पूरा स्वर्ग सुदामा के नाम, दूसरी मुट्ठी में मृत्यु लोक का वैभव सुदामा को सौंपा, तो तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ देने ही वाले थे कि रुक्मणी ने हाथ जोड़ के रोक दिया। कोई कितना भी बड़ा दानी हो लेकिन अपना घर कोई दान नहीं करता, क्या आज अपना घर भी दान कर दोगे? पोटली लेकर के भाग गई रुक्मणी मैया, सभी रानियों ने मिलकर के उस प्रसाद को खाया। अच्छा, ना तो सुदामा ने कुछ मांगा और ना कन्हैया ने कुछ दिया। एक रूप से तो भगवान सुदामा के सामने बैठे रहे, दूसरा रूप लेकर के भगवान सुदामा के घर में सुशीला भाभी के सामने प्रकट हो गए और कहा भाभी जी सब आनंद है। सुशीला जी ने कहा प्रभु जहां आपकी कृपा हो वहां तो आनंद ही आनंद होता है, मेरे घर को ज्यादा कृपा है। जो आपके परम भक्त होते हैं वो महीने की दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो ऐसी कृपा करी है कि महीने भर एकादशी हो रही है, भाई घर में कुछ है ही नहीं। कन्हैया ने कहा भाभी तुमने बहुत सहन कर लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं सहना पड़ेगा, अब तुम्हारे घर में एकादशी नहीं बनेगी, अब तो रोज द्वादशी बनाई जाएगी। भैया देखते ही देखते बड़े बड़े महल बन करके तैयार हो गए, सोने चांदी हीरे मोती के भंडार भर गए, हजारों दास दासियां सेवा करने आ गए। इतना दिया प्रभु ने, इतना दिया तो देख करके सुशीला भाभी की आंखें भी खुली रह गई, लेकिन सुदामा जी को कुछ भी पता नहीं चला। सुदामा को पता लग जाता उसी समय मना कर देते, लेते ही नहीं सुदामा। तो भगवान ने कुछ नहीं बताया सुदामा को, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, इसलिए बिन मांगे उन्होंने वो दिया जो कभी सुदामा ने सोचा भी नहीं था। प्रसंग पर है बाद में श्री सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश से विदा होकर के कहा कन्हैया हमको चलना चाहिए, बहुत दिनों से घर से निकले हैं, तेरी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी, अब तो हमने तेरे घर का रास्ता देख लिया, अब तो आते रहेंगे। विदा होकर के श्री सुदामा जी महाराज अपने घर को आए और रास्ते में विचार कर रहे हैं तो बढ़िया हुआ मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया, अगर दे देता तो मेरा मन माया में लग जाता, अब कुछ नहीं दिया तो मेरा मन केवल माधव में ही लगेगा, अब माया में नहीं लगेगा। यही विचार करते करते घर आए और घर आकर के देखा कि भैया जहाँ हमारा घर बना था वहां तो बड़े बड़े महल बने हैं, ये हमारे घर पे बुलडोजर किसने चलवा दिया,
भाई हमारा घर कहाँ गया? तो विचार किया कि कोई धनवान सेठ जी आए होंगे, हमारा घर गिरवा दिया होगा, अपना घर बनवा लिया होगा। आगे पूछा कि किसका महल है? द्वारपालों ने कहा कि ये तो सुदामा जी का है। सुदामा? कोई सुदामा तो मैं ही हूँ, हो सकता है कोई दूसरे सुदामा जी आ गए होंगे, तो एक नाम के दो व्यक्ति भी तो होते हैं। कहाँ है आप सुदामा जी? कहा देखो महाराज, हम तो कल ही सेवा में आए हैं, हमने तो उन्हें देखा नहीं है। हाँ सुना है कि वो अभी द्वारका गए। द्वारका तो मैं ही गया था। अगर ये मेरा ही घर है तो मेरी पत्नी मुझे दिखाई पड़ जाए तो बात पक्की हो जाए कि ये मेरा ही घर है। इतने में ही सुशीला भाभी ने झांक के देखा कि मेरे पतिदेव आए हैं। आरती उतारने के लिए सखियों से दासियों से घिरी हुई चली आ रही है सुशीला भाभी। बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। छोड़ के गए थे तब तो फटी हुई साड़ी पहन के घूमती थी। लौट के आए महाराज की ऐसी कृपा हुई कि सब बदल गया। सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, सोने चांदी के आभूषण धारण किए हुए हैं और ऐसा श्रृंगार किया कि सुदामा जी तक नहीं पहचान पाए। सुदामा जी को लगा कि कोई राजा की राजकुमारी देवी पूजन के लिए जा रही है। अब ये तो सजी धजी चली जा रही है। ऐसा रूप सुशीला जी का कभी नहीं देखा था। तो बेचारे रास्ता छोड़ के खड़े हो गए। लेकिन सुशीला जी आई और जब इनके ही चरणों में प्रणाम किया तो एकदम उछल पड़े। अरे देवी आप कौन है? मेरे पांव क्यों पकड़ रही हैं? सुशीला जी ने कहा कि द्वारका से भांग पी के तो नहीं आ गए? अरे हमको ही नहीं पहचान रहे हो? अरे महाराज हम तुम्हारी पत्नी है सुशीला। सुदामा घबराए, सुशीला तुम? हम तो पहचान ही नहीं पाए। अरे कैसे हुआ ये सब? सुशीला जी घर के भीतर ले आई। कहा देखो, जिन प्रभु के दर्शनों की इच्छा तुम्हारे मन में थी उन्होंने तुम्हें दर्शन दी। अब हमारे मन में उन्हीं प्रभु से धन की इच्छा थी तो हमें उन्हें धन दे दिया। और जो इच्छा हम करेंगे वही हमको मिलेगा। दर्शनों की इच्छा बनाओगे तो दर्शन मिलेंगे, संसार की वस्तु में मांगोगे तो वो मिलेंगे, धन मांगोगे तो धन मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो उन्हीं ने ये धन हमको दिया है। सुदामा जी ने कहा देवी लेकिन ये धन हमारी बुद्धि बिगाड़ देगा। ये धन तुम ही रखो, मैं इस धन के बीच में रहने वाला नहीं हूँ। घर छोड़ करके जाने लगे तो द्वारकाधीश भगवान दरवाजे पर प्रकट हो गए। मित्र कहाँ जा रहा है? अरे मेरे द्वारा दी हुई गरीबी को मेरा प्रसाद मान के स्वीकार किया। अब मैंने जो धन दिया है उसे भी मेरा प्रसाद मानो, स्वीकार करो। कन्हैया ये धन मेरी बुद्धि बिगाड़ देगा। कन्हैया ने कहा धन खराब नहीं होता, धन को अच्छे कामों में लगाओ, धन से सेवा करो, सहायता करो, यज्ञ कराओ, कथा कराओ, भंडारे कराओ, गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता करो, बीमारों का इलाज कराओ, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में धन खर्चा करो, तो यही धन हमें भगवान तक पहुंचा देगा। लेकिन धन से जब हम जुआ खेलेंगे, सट्टा लगाएंगे, शराब पिएंगे, बुरे काम करेंगे तो यही धन फिर हमें नरक भी पहुंचा देगा। धन खराब नहीं है, धन को कैसे खर्चा करना है, कहाँ धन लगाना है, ये ज्ञान होना आवश्यक है। तो सुदामा रहे तो घर में, लेकिन कभी धन को हाथ नहीं लगाया। जीवन भर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसा रटा कि महाराज अंत में भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में जाकर के सुदामा जी महाराज को स्थान मिला। प्रभु के परम पार्षद बन के ठाकुर जी की सेवा में श्री सुदामा जी महाराज उपस्थित हो गए, मुक्त हो गए श्री सुदामा जी महाराज। बोले दीनबंधु भगवान की विचार करो, सुदामा से बड़ा दीन दुनिया में कौन होगा? जहाँ ना बच्चों को भोजन मिल रहे हैं, ना इन्हें भोजन मिल रहे हैं, ना रहने का ढंग का घर।